मुंबई प्यार का मजा मैंने लिया एक भाभी के साथ में। मैं मुंबई के पास ही रहता हूँ। फेसबुक पर मैंने उस भाभी से दोस्ती किया तो उसने मुझे घर में बुलाया। नमस्कार दोस्तों, ये मेरी पहली प्यार की कहानी है। मेरा नाम रोहित है और मेरी उम्र 27 साल है। मैं मुंबई के पास का रहने वाला हूँ। मैं दिखने में सांवला हूँ। एक दिन खाना खाने के बाद मैं फोन लेकर बैठा था। फेसबुक खोला तो सामने मेरी गर्लफ्रेंड की शादी फोटो आ गई। मैं उसे देखकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। दरअसल ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी। उसकी शादी हो गई थी तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि अब अपने लिए कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। मैंने मन बनाया और फेसबुक पर 2-4 भाभी जैसे दिखने वाली औरतों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। 2 दिन तक किसी ने कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। मैं ऐसे सोचता रहा कि उसी समय एक भाभी ने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। वो भी ऑनलाइन थी। मैंने तुरंत उन्हें मैसेज कर दिया, हाय भाभी। उधर से मैसेज आया, हेलो। बस हमारी बातें शुरू हो गई। मैंने भाभी से पूछा, आप कहाँ से हैं और क्या करती है। उधर से जवाब आया, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे पति सरकारी नौकरी में है। बातचीत में मालूम हुआ कि उनको एक लड़का भी है। अब मैं सभी को भाभी के बारे में बता देना चाहता हूँ। मैंने उनकी प्रोफाइल में फोटो देखी, वो एक अप्सरा जैसी लगती थी। भाभी की उम्र 35 साल थी। उनका नाम जया था और वो मुंबई की रहने वाली थी। कुछ दिन ऐसे ही फेसबुक पर हम दोनों के बीच बातें चलती रही। ऐसे ही हम दोनों फेसबुक पर चैट कर रहे थे तो मैंने भाभी को प्रपोज कर दिया, आप बहुत सुंदर हो और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। मेरी इस बात पर भाभी शर्मा गई और मैंने उनसे पूछा, क्या आप मुझे पसंद करती हो। इस पर वो मुझसे बोली, हाँ, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उस रात हम दोनों ने देर रात तक चैटिंग की। अगले दिन उनके पति के ऑफिस जाने के बाद कॉल करने का वादा करके हम दोनों सो गए। अगले दिन जब मैं ऑफिस में था तो भाभी का कॉल आया, पर मेरे साथ ऑफिस के कुछ दोस्त थे तो मैंने कॉल नहीं उठाया। जैसे ही मैं फ्री हुआ मैंने उन्हें कॉल करके सॉरी बोल दिया और हमारी बातें होने लगी। उसके बाद हमारी अंदर की प्यास बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैंने उनसे मिलने के लिए बोल दिया, जिस पर भाभी तुरंत हामी भर दी। बाहर मिलने में भाभी राजी नहीं थी और मेरे घर मिलना संभव नहीं था। भाभी के घर पर उनके पति और बेटे के होने की वजह कुछ जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। फिर वो दिन आ गया जिस दिन का हम दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगले दिन भाभी के पति को किसी काम से गांव जाना था और वो 2 दिन तक आने वाले नहीं थे। भाभी ने मुझे कॉल करके ये बता दिया और मैंने मिलने आने का कह दिया। मेरा मन उनसे मिलने के लिए और मुंबई की चिड़िया मारने का मजा लेने को बेताब हो गया था। उस दिन मेरा काम में जरा भी दिल नहीं लगा, बस भाभी के सपने देखता रहा। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं मुंबई पहुंचा और होटल में भाभी के आने का इंतजार करने लगा। 11 बजे के करीब भाभी ने रूम के पास आकर मुझे कॉल किया, मैं नीचे आ चुकी हूँ, तुम लेने आ जाओ। मैं एकदम से खुश हो गया और जल्दी से नीचे आ गया। भाभी को सामने से देखकर मेरा खिल गया। वो एक आसमान से आई हुई परी से कम नहीं दिख रही थी। पीले रंग का टॉप और ब्लैक कलर जीन्स और आंखों पर काला गॉगल पहने हुस्न की परी मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों कमरे की ओर चल दिए। जैसे ही हम दोनों कमरे के अंदर पहुंचे मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अचानक से ऐसा करने से भाभी जरा हड़बड़ा गई और मुझसे छूटकर अलग हो गई। वो हंस कर बोली, इतनी क्या बेताबी है,